ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु हरगोविंद सिंह जी का जन्म 19 जून 1595 ईस्वी को अमृतसर के एक गांव बड़ाली में हुआ, जिस समय वे सिखों के छठे गुरु के रूप में गुरु गद्दी पर आसीन हुए। उस वक्त उनकी आयु केवल 11 वर्ष थी। सिख धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा ने उन्हें एक जुझारू धर्मगुरु के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा था। उनके पास धन और जन बल दोनों प्रकार की शक्तियां थीं। जब उनके पिता गुरु अर्जुन देव जी गुरु गद्दी पर आसीन हुए थे, तो उनके चाचा पृथ्वी चंद ने उनको रास्ते से हटाकर स्वयं गुरु बनने की भरपूर कोशिशें की थी, परंतु वह सफल नहीं हो सका था। उस समय गुरु अर्जुन देव जी की धर्म पत्नी माता गंगा देवी की गोद सूनी थी। पृथ्वी चंद तथा उसकी पत्नी कर्मों तो चाहते ही यही थे कि उनकी गोद सूनी रहे, ताकि आगे चलकर उनका बेटा मेहरबान गुरु गद्दी पर आसीन हो सके। पृथ्वी चंद की पत्नी कर्मों उस समय तरह तरह के टोने टोटके करती रहती थी, ताकि माता गंगा देवी की गोद सूनी रहे, वे दोनों बे औलाद ही मर जाएं तथा गुरु गद्दी पर उनका कब्जा हो जाए। गोद न भरने से माता गंगा देवी हमेशा दुखी रहा करती थी। एक दिन उन्होंने पति गुरु अर्जुन देव जी से पूछा, स्वामी, क्या हमें कभी संतान सुख प्राप्त नहीं होगा? क्या हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा? क्या हमें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? गुरु साहब ने शांत भाव से उत्तर दिया, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा। फिर भी संसार में कुछ असंभव नहीं है। संत फकीरों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। उनकी कृपा से भाग्य भी बदल जाते हैं। आप भी तो बहुत बड़े संत फकीर हैं। गंगा देवी कहने लगी, आप ही मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। सुनकर गुरु साहब कहने लगे, मैं तो एक तुच्छ प्राणी सा हूँ। परमात्मा की आज्ञा से गुरु गद्दी पर बैठा हूँ तथा सेवा कर रहा हूँ। अगर आप आशीर्वाद ही लेना चाहती हैं तो बाबा बुढ़ा जी से लीजिए। वे हम सबके पूजनीय बुजुर्ग हैं तथा गुरु नानक देव जी के समय के सिख हैं। अगर वे आपको आशीर्वाद दे देंगे तो आपकी गोद जरूर भर जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।